हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोगों का दिन सब अच्छा हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ और पढ़ के खुद सुनाऊंगी सब दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मैं आप लोगों को पढ़ूंगी और आप लोग वीडियो को वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय माता दी, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि मैं डेली का दुर्गा सप्तशती का पाठ का एक एक अध्याय का मैं ब्लॉग डालती रहूँगी और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए मैं शुरू करती हूँ प्रथम अध्याय। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सार्वंगिकड़ी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार भगवान महाभाग सूर्य सावड़ी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बहुत बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उन्हें परास्त हो गए। तभी वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना का और खजाने की हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने भी प्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उनकी उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे वहां मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरित हुए, किंतु कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उस धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने के कारण अत्यंत कष्ट जमा किए हुए मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत ने प्रेम पूर्वक कहा और कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरा विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन से चला आया हूँ। यहाँ
रहकर मैं इस बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं है। इस समय घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के मोह स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात का मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी मैं उनके प्रति जो प्रेम, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाज नामक वैसे दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा उनके कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी क्या वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की बात मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और वृद्धों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस समय विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की बात मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यय दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में भी नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में रात में बराबर ही देखते। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही एक ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आज सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग को और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न दाने डाल रहे हैं। सर नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते ये मनुष्य समझदार होते? लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती माया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से मुक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा में जो भगवती माया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों के चित्तों को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मा, उनका विवाह कैसे हुआ तथा उनके चरित्र में कौन कौन है? ब्रह्मावेताओं श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्हें समस्त विषयों को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकाश अनेक प्रकार से होता है। वह मुझ में सुनो, यद्यपि वह नित्य अजन्मा, तथापि वह देवताओं कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कलावती कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत में एकारण में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए।
भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवानों को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाले संसार का पालन और संसार संहार करने वाले तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुत करने वाले लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशष्टकार हो, तुम ही भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अधर्म है जिसमें विशेष रूप उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह तुम ही हो देवी। तुम संध्या सावित्री परम जननी हो देवी। तुम इस विश्व ब्रह्मांड धारण करती हो, तुम्हें ही जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पान होता है। सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम शिशु रूपा पालनकार स्थित रूपा हो, कल्पांत के समय संहार रूपी धारण करने वाले तुम्हें महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति मोह रूपा महादेवी महासूर्य, तुम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि और लज्जा पुष्ट तुझ शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंगधारी शूलधारी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनु धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और पारी ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और समत्तर हो। तुम इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ है यह उनकी अपेक्षा तुम अत्याधिक सुंदरी हो। पर और अपर और सबसे परे रहने वाले पर तुम ही हो। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी तुम स्वरूप जो अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम्हें जगत की सृष्टि पालन संहार करते हो उन भगवान को भी जब तुम्हें निद्रा के अधीन कर दिया है, तुम्हारी स्तुति करने में ये कौन सा समर्थ हो सकता है। भगवान मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तुमने श्रद्धा कराया और स्तुति करने की शक्ति तो इसमें देवी। तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रसिद्ध हो। तो ये जो दोनों दूर वस्तु मधुर और कैटव है, इन दोनों मुँह में डाल दो। जगत से भगवान विष्णु शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने कहा मधु और कैटव मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के तमोगुण की तो इस प्रकार तो भगवान विष्णु के नेत्र तथा मुख नासिका बाहु हृदय स्थल से निकलकर अधवग जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकालवड़ के जल में शेष नाग की सया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवंत पराक्रमी थे। वे क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग पर कर रहे थे। भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महायुद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उसे मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु कहने गए, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, या तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, वहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। इस प्रकार ऋषि कहते, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, वहाँ जहाँ सुखी स्थान हो, वहाँ हमारी वध करो। ऋषि कहते, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने भगवान ने उन दोनों मस्तकों को अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ही देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे अनेक प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा प्रथम अध्याय ख़त्म होता है दुर्गा सप्तशती का, और दूसरा अध्याय मतलब राजा का जो ऋषि और राजा की लड़ाई चली है, ये आप लोगों को अब दूसरा अध्याय मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि उसमें फिर देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करूँगी वीडियो को वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो मैं ये दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आप लोगों को मैं सुनाई हूँ। 9 दिन में मैं 13 अध्याय आप लोगों को सुनाऊंगी, और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उम्मीद मैं यही आप लोगों से करूँगी कि ढेर सारा प्यार आप लोग देते रहिएगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय माता दी।